अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। क्या आप जानते हैं कि एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते वक्त ना कॉन्फिडेंस फील नहीं करते। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ये एक्सप्लेनर खास आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। आज हम 30 दिनों में इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस हासिल करने के 5 ऐसे ज़बरदस्त तरीके सीखेंगे जो आपको आम तौर पर कोई नहीं सिखाता। स्क्रीन पर ये सवाल देखें, थोड़ा गौर करें इस पे। आई एम अफ्रेड माई इंग्लिश साउंड्स बैड। डज दिस साउंड लाइक यू? क्या ये आपकी अपनी आवाज़ लगती है? ये डर कि लोग क्या सोचेंगे, मैं गलती करूंगा, मेरी इंग्लिश अजीब लगेगी, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और यकीन करें, इस सफ़र में आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स बिल्कुल यही महसूस करते हैं। ये जो फीलिंग है ना कि आई डोंट फील कॉन्फिडेंट, ये बहुत ही आम मसला है। लेकिन यहाँ एक गुड न्यूज़ है, ये सिर्फ एक फीलिंग है, कोई परमानेंट सच्चाई नहीं है। और इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप हल मौजूद है। चलें उसी हल को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हमारा सबसे बुनियादी और सबसे पावरफुल उसूल है, फेक इट टिल यू मेक इट। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये इंग्लिश कॉन्फिडेंस हासिल करने का एक आजमूदा राज है। आई प्रॉमिस। तो इसका आखिर मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। असली कॉन्फिडेंस अंदर से आने का इंतजार मत करें। कॉन्फिडेंस बाहर से शुरू होता है। आपको कॉन्फिडेंट एक्ट करना है, चाहे आप अंदर से 100% नर्वस ही क्यों ना हो। याद रखें, एक्शन पहले आता है, फीलिंग उसे फॉलो करती है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, ये कोई जादू की झड़ी नहीं है जो एक रात में काम कराएगी। ये एक प्रोसेस है, एक पूरा सफर है। आप कॉन्फिडेंस की नकल करते हैं, आप कॉम्पिटेंट होने की एक्टिंग करते हैं, और आप देखेंगे कि वक्त के साथ वो एक्टिंग आपकी असली पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। इट्स अमेजिंग। चलें अब इस आइडिया को एक्शन में लाते हैं। हम सबसे पहले 3 ऐसी फिजिकल टेक्निक्स पर फोकस करेंगे जिनसे आपकी आवाज और अंदाज फौरन, मतलब इंस्टेंटली, ज्यादा कॉन्फिडेंट सुनाई देगा। जो लोग आमतौर पर नर्वस होते ना, वो अनजाने में ये 3 गलतियां करते हैं। बहुत ही धीमी आवाज में बोलना, जैसे वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें सुने। इतनी तेजी से बोलना कि अल्फाज साफ ना हो, और पूरे जुमले बोलने के बजाय सिर्फ 1 या 2 लफ्जों में जवाब देकर बात खत्म कर देना। Now what's really interesting about this slide is the example. देखें, दोनों जवाबों का मतलब आखिर में एक ही है, वीकेंड बोरिंग गुजरा, that's it. लेकिन राइट साइड वाला जवाब देखें, it was kind of boring actually, पूरे जुमले में है और आगे सवाल भी पूछ रहा है। ये फॉरम कम्युनिकेशन को कॉन्फिडेंट और एंगेजिंग बना देता है। फर्क कंटेंट का नहीं, डिलीवरी का है। तो ये हैं आपके 3 फौरी एक्शन स्टेप्स। नंबर 1, वॉल्यूम, ऊंचा और साफ बोलें। नंबर 2, स्पीड, अपनी रफ्तार को थोड़ा आहिस्ता करें, कंट्रोल में बोलें। और नंबर 3, सेंटेंसेस, हमेशा कोशिश करें कि पूरे जुमलों में बात करें। ये 3 चीजें आप आज से अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। फिजिकल टेक्निक्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस के लिए असल गेम आपके माइंड में है। चलें अब उस जहनी तब्दीली की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, द माइंडसेट शिफ्ट। जरा खुद से पूछें, क्या आपने कभी ये जुमला इस्तेमाल किया है, सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, या सॉरी अबाउट माई बैड इंग्लिश? अगर आप ऐसा करते हैं तो इस आदत को फौरन खत्म करना होगा। जब आप अपनी इंग्लिश के लिए माफी मांगते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। आप अपने दिमाग को बताते हैं कि हाँ, मैं कमजोर हूं। आप सामने वाले को सिग्नल देते हैं कि आपको खुद पर इतिमाद नहीं है। और सबसे अहम बात, लोग आपकी ग्रामर चेक करने नहीं, आपके आइडियाज सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। इस बात को ना अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लें। ये आपका नया गोल्डन रूल है। आज से आप कभी भी अपनी इंग्लिश के लिए माफी नहीं मांगेंगे। अपोलोजाइज करना बंद, इंप्रूव करना शुरू। सिंपल। तो अब जब आपने फिजिकल टेक्निक्स और माइंडसेट का गोल्डन रूल सीख लिया है, सवाल यह है कि इस सब को अप्लाई कैसे करें। सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना जरूरी है। और इसके लिए हमने आपके लिए एक सॉलिड 30 डे एक्शन प्लान तैयार किया है। यह आपका कॉन्फिडेंस की तरफ एक क्लियर रोड मैप है। ये रहा आपका प्लान। पहला हफ्ता सिर्फ अपनी आवाज, स्पीड और जुमलों पर फोकस करें। दूसरा हफ्ता माफी ना मांगने का रूल अपनाएं और अपने लिए चैलेंज लैडर्स बनाएं। और फिर तीसरे और चौथे हफ्ते आप इन चैलेंजेस को एक्शन में लाएंगे। यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसे हम चैलेंज लैडर्स कहते हैं। इसका मतलब है कि आप उन सिचुएशंस को जिनसे आप घबराते हैं, छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दें। इट्स ब्रिलियंट। और ये टेबल, वाओ, ये इस आइडिया को कितना जबरदस्त तरीके से समझा रहा है। फर्ज करें आपको किसी नेटिव स्पीकर से बात करने में डर लगता है, ठीक है। इजी चैलेंज, सिर्फ हेलो कहना। मीडियम चैलेंज, 1 से 2 सवाल पूछना। और हार्ड चैलेंज, 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन करना। देखा, एक बड़े डर को 3 छोटे इजी स्टेप्स में तकसीम कर दिया। और
इसका तरीका बहुत सिंपल है। सबसे आसान चैलेंज से शुरू करें, उसे इतनी बार करें कि वो बिल्कुल नॉर्मल लगने लगे। फिर मीडियम पे जाएं और आखिर में हार्ड चैलेंज को फेस करें। और सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट, जब आप कोई चैलेंज पूरा कर लें तो उसे अपनी लिस्ट से क्रॉस कर दें। दैट फीलिंग इज द बेस्ट। एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके तसव्वुर करें, आपने अपना पहला हार्ड चैलेंज पूरा कर लिया है और आप उसे लिस्ट से काट रहे हैं। उस वक्त आपको कैसा महसूस होगा? वो जो कामयाबी की फीलिंग है, वही आपका असल रियल कॉन्फिडेंस बनाएगी। तो अब सवाल आपसे है, कल आप अपना पहला सबसे आसान चैलेंज कौन सा पूरा करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। याद रखें, हजारों मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है। आपका पहला कदम क्या होगा?